हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सैफई की आंसर की डिस्कस करेंगे, जिसमें साइकेट्री कुछ क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है DOC OCD, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD। यूजुअली हम क्लासेज में बताते हैं, सॉन्डर्स भी फॉलो करते हैं, तो लिखा रहता है कि क्लोइमिप्रामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बट कभी कभी प्रॉब्लम जब हो जाती है जब ऐसे ऑप्शन एग्जाम में मिलते ही नहीं है, मतलब क्लोइमिप्रामिन आया ही नहीं था उस ऑप्शन में, तो उस केस में एंटी डिप्रेजेंट ही चलेगी। तो वहाँ फ्लॉक्सीटाइन दिया हुआ था, तो फ्लॉक्सीटाइन ऐसे सारा ही है एंटी डिप्रेजेंट, वो आंसर जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD। एक क्वेश्चन आया था डिप्रेशन के ऊपर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने साइन पूछे थे डिप्रेशन के, अब उसमें ऑप्शन अलग अलग दे दिए, एक ऑप्शन नहीं दिया, मतलब एक एक ऑप्शन में तीन तीन ऑप्शन दे दिए उन्होंने। तो जो राइट आंसर था वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर जिन्होंने भी पेपर दिया उन्हें याद आ जाएगा कि एक ऑप्शन था जिसमें होपलेसनेस था, साथ में लॉस ऑफ एपिटाइट था, साथ में इंसोम्निया था, और या साथ में साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। तो ये जो साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज, लॉस ऑफ एपेटाइट और होपलेसनेस, ये जिसमें थे वो आंसर राइट था उस क्वेश्चन का, डिप्रेशन के साइन का। एक क्वेश्चन था, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। शायद ये मैंने तो फर्स्ट टाइम ही नया क्वेश्चन देखा है, हालांकि हम पढ़ाते हैं इसको कोचिंग में और अपने सिलेबस का पार्ट है, कि थॉट भी इम्पैक्ट हो रहा है और मूड भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्या कहेंगे, मतलब थॉट बिगड़ रहा है। अब थॉट बिगड़ रहा है तो सीजोफ्रेनिया है, क्योंकि सीजोफ्रेनिया इज अ थॉट डिसऑर्डर। लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ दिया मूड डिसऑर्डर, मतलब मूड की प्रॉब्लम भी हो रही है। मीन्स आइडिएशन इज लाइक थॉट, बट उसका जो मूड है, जो फीलिंग ऑफ माइंड है, वो मूड डिसऑर्डर की तरह दिखाई दे रही है। तो अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि ऐसा सीजोफ्रेनिया जिसे बोलते हैं सीजो अफेक्टिव सीजोफ्रेनिया, ऐसे करके एक ऑप्शन में दिया था एग्जाम में, सीजो अफेक्टिव सीजोफ्रेनिया, तो वो इसका राइट आंसर है, सीजो अफेक्टिव सीजोफ्रेनिया। एक नॉर्मल IQ का क्वेश्चन आया था, एवरेज IQ सबको पता ही है, 90 से 110 IQ होती है नॉर्मल IQ, तो एक क्वेश्चन वो था, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म और लिथियम का क्वेश्चन आ गया इस बार, कि लिथियम को देते समय किस चीज़ का मतलब हम नोटिस करेंगे, किस चीज़ में सावधानी रखेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि T3 T4 को कम करती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा, एक इरिक्सन की थ्योरी और आ गई, एक इरिक्सन की थ्योरी की लास्ट स्टेज पूछ ली। जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें लास्ट स्टेज होती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। पर कुछ स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने ईगो वर्ड दिया ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। यही इसका सही आंसर है, ईगो इंटीग्रिटी या इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। आगे और मैं बताता हूँ साइकेट्री क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।